देखने में शरीर को बुलाना किया, गले में बैठ कर ऐसा महाराज लाया शरीर को कि उसका प्राण खुद हो गया और मस्तक फाड़ करके प्राण निकल गए। आज मेरे प्रभु ने मार दिया। बोल कन्हैया महाराज बोली के द्वारा श्री कृष्ण ने सभी को जीत किया को बाहर लेकर के आए। अब देखो आज प्रभु ने अगासुर को तो मारा, लेकिन आज होने वाली इस घटना को सकाओं ने एक वर्ष बाद जाकर के मैया यशोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने आज अगासुर को मार दिया। परीक्षित कहते हैं आज होने वाली बात को एक वर्ष बाद जाकर ब्रजवासियों ने कहा, मेरी समझ में नहीं आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अगासुर को मारकर प्रभु आए, एक वर्ष तक कृष्ण मित्रों के सखा मारा। ये लीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन अगासुर को मार करके प्रभु आए तो एक वर्ष तक श्री कृष्ण मित्र सखा सब चले गए थे ब्रह्मलोक, बर्बाद हरण करके ले गए थे और हम समझ नहीं पाए। कहते कि अगासुर को मार करके भगवान जब आए तो कन्हैया के सभी मित्र बोले भैया बड़ी जोर से भूख लगी है। कन्हैया बोले तो सामग्री जो सामग्री तुम लाए हो ना पीपल के शीके पे टांग दो। उस पर महाराज सारी सामग्री सारे सखाओं ने पीपल पे टांग। भगवान कहने लगे कि देखो तुम जो सामग्री अपने घर से लेके आए हो ना वो सारी पीपल पे टकी हुई ना वो सब लेकर के आओ। ये चीज महाराज जी शीके से सामग्री उतार करके बैठे, कितने सुंदर मनोहर झांकी, कितने सुंदर अद्भुत दृश्य। आप इसका एक बार दर्शन करिए। गोविंद बाल मंडली के बीच में बैठे हैं और महाराज बैठ करके और महाराज कन्हैया चारों तरफ बैठे हैं। उनके महाराज सखा हजारों सखा हैं और सभी सखा श्री कृष्ण को खिला रहे हैं अपने घर का भोजन। एक सखा बोले लाला देख मैं घर से दाल भात बना कर लायो हूँ, नेकी पाइए। एक बोले लाला मेरे घर से पकौड़ी लेकर गया, कितनी सुंदर। एक सखा बोला कि मेरे घर की बेदर की रोटी है। और महाराज जी इतना स्वादिष्ट भोजन भगवान को सारे ब्रजवासी बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे हैं। एक सखा जिसका कि मेरे घर तो इतनी गरीबी है कि मैं स्वयं जब कृष्ण के घर का भोजन करता हूँ तो क्या करूँ? ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपनी कह करके कन्हैया को खिलाऊं? हम कहते हैं बार बार में आज तो इतने लोग अपनी माँ के पास में गया, जाकर के महाराज पुरोहित ने कहा कि आज तो भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने की इच्छा है। मधुमंगल की मैया भोजन कर रही थी, आज तो बीच में कैसे आ गए भैया? मधुमंगल की मैया कहने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को उस कन्हैया को छोड़ करके बीच में कैसे आ गए हो? मधुमंगल ने प्रणाम करके कहा मैया आज पूरी ग्वाल मंडली में लाला ने मेरे कितनी बड़ी सम्मान की है बात। ऐसे सम्मान की मैया मैं कैसे तुमको बताऊं? आज मेरे कन्हैया बोले मधुमंगल के घर को भोजन करना है, जो कुछ भी महाराज हो जल्दी से तुम को दे दे। लाला को भूखो बैठे हो, लाला भूखो बैठे हो तो
जंगल में लाको भोजन कराना है। मैया बोली, माता महाराज पूर्णमासी महाराज रोती रोती हुई बोली, बेटा तू तो जाने की घर में तो कुछ भी ना है, यजमान के यहाँ से कुछ भी आवे बाकी बना करके पावे। ये मटकी में देख कुछ रखे हो तो लाला की ताई लेके चले। मधुमंगल ने जैसे महाराज मटकी को खोल करके देखा तो उसमें से 3 दिन की खट्टी महाराज छाछ पड़ी, 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी। बेचारे ने उस 3 दिन की खट्टी छाछ को सौंप करके देखा तो मन भी खट्टा हो गया, लेकिन लाला के पास तो लेकर जाना ही आया। लाला ने मंगवाए हुए तो कुछ तो लेके जाना, भगवान ने मंगवाया। मधुमंगल की महाराज 3 दिन की खट्टी छाछ को मधुमंगल लेकर के जा रहा है। वाल वाली के माध्यम से गोपाल बैठे हैं, चारों तरफ सैकड़ों सगा बैठे हुए हैं। मधुमंगल की महाराज एक मधुमंगल ने क्या किया कि झाड़ी के पीछे जाकर के खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि मेरे लाला मीठा माखन खावे, मिश्री खावे, सुंदर भोग लगावे। महाराज मेरी कितनी बड़ी मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि कन्हैया ने पहली बार तो वो घर को भोजन मंगवाए और मैं लाला बताई ही महाराज खट्टी कड़ी लेकर के जाऊं तो ये 3 दिन की खट्टी छाछ में लाला को नहीं खिला सकती। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया ने तो मंगवाए हुए घर को भोजन, फिर महाराज सोचोगे कि ये 3 दिन की खट्टी छाछ है या को फेंक देंगे। मधुमंगल के मन में विचार आ गया कि इसको फेंक देता हूं, यदि आपको फेंक दो तो आवाज आएगी, लाला कहेगा तूने फेंक क्यों दी, और यदि मैं यह मटकी को छुपाकर रख दूंगा तो कन्हैया बड़ो चतुर है, झाड़ी के बीच में से मटकी को ढूंढ ले और जरूर कड्डी पी जाएगा। लेकिन महाराज लाला को मैं खट्टी कड्डी नहीं खवा सकता, या को कैसे को फेंक दी महाराज। चुप करके महाराज मधुमंगल ने क्या किया, मधुमंगल के मन में विचार आया कि यहाँ तो या को फेंकू ना झाड़ी में छुपाऊं, ऐसे उपाय करूं या कड्डी को मैं पी जाऊंगा। मधुमंगल ने अपने मुख को मटकी के लगाए और महाराज गट से गट को जल्दी जल्दी पियो और देखे तो भैया वाकई मुंह को देखते भैया कड्डी को पी गया। पी करके देखा कि अब तो किसी को पता नहीं चलेगा, मैं कन्हैया से कह दूंगा कन्हैया कुछ भी ना बने हमारे घर। जल्दी जल्दी पीने से महाराज आधी कड्डी पेट में गई और आधी मुंह पर फैल गई। सब सगा बोले लाला देख ये का है या का है भैया। कन्हैया बोले जी तो मधुमंगल है, कड्डी खा रहे हुए दौड़ दौड़ सब आए महाराज। मधुमंगल का मुंह ऐसा हो गया, कड्डी पूरे मुंह के ऊपर संद गई। भगवान कहने लगे मधुमंगल से कि तुम हमारे लिए कड्डी लेकर के आए थे, लेकिन तुम हमारे पास नहीं लेकर के आए। मधुमंगल कहने लगे लाला मैंने यह सोचो कि 3 दिन की खट्टी छाछ है तो भीतर से मत नहीं मांगियो कि मैं लाला को 3 दिन की खट्टी छाछ खिलाऊं, मेरा मन नहीं था। या कारण से मैं 3 दिन की खट्टी छाछ को पी गई। कन्हैया बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा, हम आज तुमसे यही कह रहे थे कि तुम्हारे घर का भोजन ही करना। मधुमंगल बोले आज माफ कर दे, कल मैं माखन की खीर बना करके लेकर के आऊंगा। इतना
महाराज प्रेम से ये दृश्य देख रहे थे ऊपर से विधाता ब्रह्मा जी महाराज जी। ये कौन से भगवान है कि भगवान कभी किसी का झूठा नहीं खाते? क्या ये भगवान नहीं हो सकते? फिर ब्रह्मा ने मन में सोचा यदि ये भगवान नहीं हो सकते तो जन्म के समय तो ये स्तुति करने में भी इसके ग्वाल बाल बच्चों को महाराज चुरा लेता हूँ। ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया, चुरा ले जाता हूँ। कन्हैया बोले देखो हम ये कड्डी पाए और हमें बड़े अच्छा स्वादिष्ट लगा। भगवान सखाओं से कहने लगे देखो हमने है ना ये कड्डी आप मधुमंगल से यहाँ लेकर के आए, मधुमंगल के मुख को हमने चाटा ना देखो न हर गिज में दुनिया का इशारा, देखो न हर गिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, आके बिहारी मुझको देना सहारा, आके कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन। पीछे वाले में दोनों हाथ पकड़ ताली से बात करना। छूट जाए